आज हम बाजार दर्शन के तीसरा भाग को पढ़ने जा रहे हैं और दूसरे भाग में मैं आप लोगों को बता दी थी जैसे कि इच्छा निरोधस तपः, माने अपनी इच्छाओं को मारना एक प्रकार का हठ योग है। हठ ही नहीं मतलब योग नहीं, केवल एक हठ ही हठ है, माने अपने आत्मा को व्याकुल नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को नहीं मारना चाहिए। उदाहरण के लिए यहाँ पर एक तपस्वी कहना चाहिए, महानुभाव, यहाँ पर लेखक कहते हैं उनको महानुभाव, सन्यासी व्यक्ति जिसको हम बोलते हैं, उनके बारे में बता रहे हैं, जिनको लोग भगत जी कहते हैं। और वे क्या करते हैं, चूर्ण बेचते हैं। चूर्ण जैसे पेट वेट दर्द देने से चूर्ण वगैरह खाते हैं ना, उस प्रकार चूर्ण बनाते हैं और वो बेचते हैं, वही उनकी जीविका है। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस माने कितने साल हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूर्ण से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा पैसे नहीं कमाए। माने वो एक दिन में केवल 6 आने का ही चूर्ण बेचते हैं, उससे ज़्यादा वो धन का आय नहीं करते हैं, धन नहीं कमाते हैं। तो चूर्ण उनका आसपास सरनाम है, जैसे चूर्ण वाला नहीं बोल देते हैं तो चूर्ण उनका सरनाम हो गया है और खुद खूब लोकप्रिय हैं। उनको चूर्ण वाले बाबा कहते हैं। चूर्ण वाले बाबा से वो प्रसिद्ध हो गए हैं, लोगों में प्रिय हो गए हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अगर वो व्यवसाय का गुर माने यहाँ पर धुन एक लगन होता है ना, कहीं वो चूर्ण का व्यवसाय करने लगते ना तो पता नहीं पूरा माला माल हो जाते, बहुत बड़े धनवान व्यक्ति चूर्ण कंपनी चलाने लग जाते। लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, क्या कुछ उनके पास ना होता है ना। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, लेखक कह रहे हैं 10 वर्षों से वो देख रहे हैं कि वो 6 आने का ही चूर्ण बेचते हैं। उनका चूर्ण भी बहुत लोकप्रिय है, उनका चूर्ण हाथों हाथ बिक जाता है, जैसे बाजार में गए नहीं कि चूर्ण बिक जाता है। पर वह न उसे थोक देते हैं, न व्यापारियों को बेचते हैं, बस पेशगी का आर्डर भी कोई नहीं लेते, माने एडवांस आर्डर भी कोई नहीं लेते कि आज मेरे से 2 रुपया 4 रुपया या फिर 2 पैसे 4 पैसे पहले ज़माने जो भी पैसा चलता था ले लो और कल सारा चूर्ण मेरे को ही देना, ऐसा नहीं करते थे वो बाबा। बाजार आते थे, जो जो व्यक्ति खरीदने के लिए खड़े रहते थे उन्हीं को देते थे और 6 आना उनका जैसे ही होता था फिर क्या करते थे, आगे पढ़ेंगे, बंधे वक्त पर अपनी चूर्ण की पेटी लेकर, बंधे वक्त पर मैंने उसी टाइम पर, जैसे 6 बजे निकले 7 बजे निकले तो उसी टाइम पर ही रोज घर से निकलते थे। घर से बाहर हुए नहीं कि देखते ही देखते 6 आने उनकी कमाई तुरंत हो जाती थी। लोग उनका चूर्ण लेने को उत्सुक जो रहते थे, है ना। चूर्ण से भी अधिक ज़्यादा शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देय देने को उत्सुक रहते थे। माने चूर्ण उतना प्रिय है नहीं है, भगत जी को लोग सहृदय से देखते थे। भगत जी के प्रति लोगों के मन में एक उत्सुक, उनको देखने की एक उत्सुकता रहती थी, क्योंकि वे एक साधु संत सच्चे संत व्यक्ति थे। किसी के प्रति हिंसा, किसी के प्रति बैर, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं करते थे। उनको देखने के लिए लोग ज़्यादा उत्सुक रहते थे, उनके चूर्ण चाहे जैसा भी हो। पर 6 आने पूरे हुए कि नहीं, भगत जी क्या करते थे, बाकी चूर्ण बालकों को मुफ्त में बांट देते थे, केवल 6 आने का ही वो बेचते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, माने 6 आने से और 1 पैसा भी अधिक नहीं लिए। कभी चूर्ण में लापरवाही नहीं हुई, माने चूर्ण बनाने में कभी नमक की कमी या जो जो सामग्री वो डालते थे तो उसके स्वाद में भी कभी परिवर्तन नहीं हुआ। और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा। रोग केवल शारीरिक रोग ही नहीं होता है, लोगों में मानसिक रोग भी होता है। तो वैसे तो भगत जी क्या है, छल कपट रहित हैं, छल कपट रहित हैं, माने वे कभी मानसिक रोगी भी नहीं हैं। और वैसे लेखक कहते हैं कि वे कभी शारीरिक रोग जैसे बुखार सर्दी बुखार पकड़ता है वैसे भी कभी उन्होंने बाबा को नहीं देखा था। अर्थात जो व्यक्ति सद्भावी रहता है, लोगों के प्रति उनके मन में सद्भावना रहती है, और जो व्यक्ति छल कपट से रहित रहता है, ऐसा व्यक्ति कभी बीमार भी नहीं पड़ता है। यहाँ ऐसा ही लेखक का कहना है। लेखक कहते हैं, और तो नहीं लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि
इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। माने ये सांसारिक चकाचौंध में, बाजार के चकाचौंध में चूरन वाले बाबा कभी नहीं फंस सकते। इनका ऐसा नहीं है कि इच्छा निरोधस तपः, माने अपनी मन को मार रहे हैं और सांसारिकता के मोह माया में नहीं पड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने स्वयं को अनुशासन में रख लिया है और सांसारिक मोह जाल से मुक्त हो गए हैं। इसीलिए इन्हें किसी भी प्रकार के लोभ मोह माया या फिर कहना चाहिए छल कपट और बाजार के चकाचौंध आदि का आकर्षण इनके मन में व्याप्त नहीं होता है। आगे लेखक कहते हैं, कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। मैंने मैं जो उदाहरण दिया हूँ चूरन बेचने वाला, ये मैं नहीं हूँ। मैं ये एक सच्चे व्यक्ति का उदाहरण दे रहा हूँ, खुद मैं नहीं हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी ना सोचिएगा। माने इतना हल्का बात मत सोचिए कि मैं इतना बड़ा त्यागी तपस्वी हो सकता हूँ। उस बाबा के जैसे श्रेष्ठ इंसान मैं नहीं हूँ। वास्तव में ये एक सच्चे बाबा थे। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। माने लेख के किसी मान्य पाठक से, लेख मान्य पाठक माने लिखने वाला और पढ़ने वाला जो भी हैं, उन लोगों से वह चूरन वाला क्या है, बहुत ही श्रेष्ठ है। मैं इतना ही हिम्मत कर सकता हूँ। मैं खुद चूरन वाला जैसा अच्छा व्यक्ति नहीं बन सकता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि चूरन वाला बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति था। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर तक का भी ज्ञान है या नहीं है। माने वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, ये अलग बात है, लेकिन वो बहुत ही व्यवहारिक और सद्भावना वाला इंसान है। और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होंगी। माने ये सांसारिकता, लोभ मोह माया जाल छल कपट आय व्यय ऐसा बातों चूरन वाला नहीं जानता है। और आप और हम न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं, झूठ बोलते हैं, लोगों के साथ छलावा करते हैं, तो हम चूरन वाला नहीं बन सकते। उसके जैसा हमारा व्यवहार नहीं हो सकता, वह श्रेष्ठ है। इससे तो यह हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हम में से बहुत कम लोगों को शायद ही प्राप्त है। माने अपदार्थ प्राणी किसको कहा गया है? अपदार्थ प्राणी उस चूरन वाले बाबा को कहा गया है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी हम लोगों से बहुत ही श्रेष्ठ है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, अच्छे नैतिकता की बातें पढ़ते हैं, लेकिन लोगों के साथ नैतिकता का व्यवहार नहीं करते हैं। लेकिन वह चूरन वाला बाबा सभी लोगों के साथ, प्राणी मात्र के साथ जैसा व्यवहार करना चाहिए वह वैसा ही प्राप्त करता है। उसको क्या प्राप्त हुआ है ईश्वर की तरफ से वह मुझे पता नहीं है, लेकिन उसको जो प्राप्त हुआ है हम लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर सकता, माने चढ़ नहीं सकता। माल बिछा रहता है, बिछा का बिछा रह जाता है, लेकिन उसका मन अडिग रहता है ना। उस माल के प्रति उसका मन आकर्षण नहीं रहता है, उसका मन कभी हिलता नहीं है कि मैं उसको ले जाऊं, वो मेरे भौतिक सुख सुविधा मेरी बढ़ जाएगी उसको लेने से, ऐसा वो कभी नहीं सोचता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो। मैंने जैसे पहले पढ़ लिए थे कि वो क्या करता है, जितना चूर्ण बचता है वो बच्चों में बांट देता है। इसका कहने का मतलब ये लेखक बता रहे हैं कि पैसा खुद उसके पास आना चाहता है, लेकिन वो पैसा को भी ज़्यादा लोभ नहीं करता है। रुपये पैसे का लोभ उसके मन में नहीं है, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती है ना। तो जैसे कोई उसके पास आना चाहता है लेकिन वो उसको लेना नहीं चाहता, तो इसी को लेखक व्यंग्यात्मक तरीके से यहाँ पर पैसे का व्यंग किया गया है कि चूरन वाला बाबा इतना लोभहीन है, लोभ मोह माया से मुक्त है कि पैसा उसके पास आता है, लेकिन वो पैसा पर दया नहीं करता है। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व से बिलकता माने रोता बिलकता ही छोड़ देता है। देखो पैसे पर कितना व्यंग कर रहे हैं लेखक कि ऐसा लगता है कि वो पैसा रोते रोते आता है कि लो मुझे पकड़ो। बाबा के पास आता है, बोलता है कि
पैसा लो मुझे पकड़ो, लेकिन वो बाबा उस पैसे को पकड़ते नहीं हैं तो और पैसा क्या करता है, रोता ही रह जाता है। और बाबा अपने घमंड के कारण उस पैसे को पकड़ते नहीं हैं। यहाँ पर घमंड नहीं है, यहाँ पर यह कहा गया है कि पैसे को आहत होता है, चोट पहुँचती है कि बाबा मुझे नहीं ले रहे हैं, है ना। तो ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? क्या वह शक्ति कुंठित होकर सलज्ज ही न रह जाती होगी? माने कुंठित होकर माने चुपचाप दब कर, ऐसे आदमी के सामने वो पैसा भी चुपचाप दब कर रह जाता है और उस पैसे को भी लज्जा आती है कि मैं कितना उसके पास जाकर गिड़गिड़ाया लेकिन वह मुझे नहीं पकड़ा। अगले पैराग्राफ में पैसे की व्यंग शक्ति को लेखक दूसरे माध्यम से बता रहे हैं कि पैसे की व्यंग की शक्ति को सुनिए, वह दारुण है, दारुण अत्यंत दयनीय है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई एक मोटर। वह क्या निकली? मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक, लीक माने मार्ग, लीक ही आर से पार हो गई। जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। माने वह मोटर मेरे सामने से निकल गया तो मुझे ऐसा लगा कि उसी को ही पैसा वाला बोलते हैं और मेरे आंखों के सामने निकल गया है मोटर वाला और मैं हूँ कि पैदल चल रहा हूँ। तो लेखक का मन बहुत ही व्याकुल हो गया कि मेरे पास उतना पैसा नहीं है और मैं मोटर नहीं खरीद सकता। वह पैसे वाला मेरे सामने से ही मुझ पर कीचड़ उछालते हुए चला गया। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए ही नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ पैदा हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने संगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। तो यहाँ पर कृतज्ञ कर सकती है, कृतज्ञ माने उपकार न मानना। एक मोटर गाड़ी वाला आपके सामने से होकर गुजर गया, इसके लिए हम अपने संगों के प्रति माने अपने माता पिता, अपने रिश्तेदारों के उपकार को नहीं मानेंगे। एक क्षण के लिए हमारे मन में ऐसी भावना भी उत्पन्न हो जाती है, अर्थात किसी किसी मनुष्य के मन में ऐसी भावना भी उत्पन्न हो जाती है कि मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे रिश्तेदार पता नहीं कैसे हैं कि हमारे पास एक गाड़ी भी नहीं है। हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए तो कुछ भी संपत्ति छोड़ी ही नहीं है। ऐसा मानकर हम अपनों के प्रति कृतज्ञ हो सकते हैं। आगे लेखक कहते हैं, लेकिन क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले को अकिंचित कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी ही कहो। अर्थात हम लोग जैसे अपने रिश्तेदारों को, नातेदारों को मतलब उनके प्रति हम कृतज्ञ हो जाते हैं, तो ऐसा होना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जो पैसे की व्यंग शक्ति है वो सन्यासी जैसे हम चूरन वाले बाबा के बारे में पढ़े हैं, ऐसे सन्यासी व्यक्ति के आगे जिनको कि अकिंचितकर कहा गया। अकिंचितकर माने जिसको लोभ मोह माया व्याप्त नहीं करता, जिसको कुछ भी व्याप्त नहीं करता, जिसको किसी भी प्रकार की चिंता नहीं रहती, उसको अकिंचितकर कहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति के आगे वह धन वैभव लज्जित होकर रह जाती है, लज्जित होकर चूर चूर हो जाती है। लेखक कहते हैं चूर चूर ही क्यों, पूरा पानी पानी होकर शर्मिली पड़ जाती है। अतः लेखक कहते हैं तो वह क्या बल है, अर्थात चूरन वाले बाबा के पास क्या बल है कि इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय ही नहीं रहता। माने पैसे की व्यंग शक्ति के आगे ही वह विजय प्राप्त नहीं करता, बल्कि मानो उस व्यंग शक्ति की क्रूरता को ही पिघला देता है। माने पैसे का जो घमंड रहता है, पैसे का जो क्रूर रूप रहता है, उसको भी पिघला देता है। माने बड़े बड़े धनवान लोगों के घमंड को भी चूरन वाले बाबा जैसे लोगों के सामने वे लोग पिघल जाते हैं। यहाँ पर अगली बात बता रहे हैं लेखक, चूरन वाले बाबा लोग किस प्रकार के व्यक्ति कहलाते हैं। तो यहाँ पर उनके पास क्या बल रहता है उसको बता रहे हैं। उस बल को जो नाम दो,
पर वह निश्चय ही उस तल की वस्तु नहीं है जो यहाँ पर सांसारिक वैभव फलता फूलता है। माने चूरन वाला बाबा कहना चाहिए कोई उनके अंदर कोई सांसारिकता का मोह माया व्याप्त नहीं करता है, तो वो कोई सांसारिक व्यक्ति नहीं है, उनमें अपर जाति का तत्व है, माने कुछ ईश्वरीय तत्व उनमें रहता है, तभी वे उतने दृढ़ निश्चयी रहते हैं, अनुशासन प्रिय रहते हैं, सांसारिक मोह माया के जाल से मुक्त रहते हैं। लोग स्पिरिचुअल कहते हैं। स्पिरिचुअल माने धार्मिकता, आत्मिक, धार्मिक, नैतिक, ये तीनों तत्वों के समावेश को स्पिरिचुअल कहते हैं। तो जो चूरन वाले बाबा हैं उनको हम स्पिरिचुअल तत्व वाले व्यक्ति कह सकते हैं। मुझे योग्यता नहीं कि मैं उन शब्दों में अंतर देखूं और प्रतिपादन करूं। लेखक कहते हैं कि धार्मिक, नैतिक, ऐसे ऐसे शब्दों में मैं अंतर स्थापित नहीं कर सकता, सब मुझे समान लगते हैं। मुझे शब्द से सारोकार नहीं है, माने धार्मिक, आत्मिक, नैतिक ऐसे शब्द से मुझे मतलब नहीं है। मैं विद्वान नहीं कि ऐसे शब्दों पर अटकूं, उसकी व्याख्या करूं, उसका अर्थ निकालूं, लेकिन इतना तो है कि जहाँ तृष्णा है, तृष्णा माने चाह, इच्छा, तो वहाँ क्या है, बटोर रखने की स्पृहा है। बटोर माने संचय करके, तो जहाँ क्या होती है, लोभ रहती है, तृष्णा रहती है, वहाँ संचय करने की भी एक इच्छा रहती है। तो वहाँ उस बल का बीज नहीं है। किस बल का बीज नहीं है? स्पिरिचुअल वाले बल का बीज वहाँ पर नहीं है, क्योंकि लोगों के मन में लोभ है, लोभ का जाल फैला हुआ है, वस्तुओं को संचय करके रखने की इच्छा बनी हुई है, तो वहाँ पर स्पिरिचुअल वाला बीज नहीं है। बल्कि यदि उसी बल को सच्चा बल मानकर बात की जाए तो कहना होगा कि संचय की तृष्णा माने एकत्रित करके रखने की इच्छा और वैभव की चाह में व्यक्ति की निर्बलता ही प्रमाणित होती है। अर्थात जो व्यक्ति कमजोर होता है, जिनमें सांसारिकता का मोह माया जाल ज़्यादा फैला रहता है, जो ज़्यादा लोभी रहते हैं, वो क्या होते हैं, उन आंतरिक रूप से वे क्या होते हैं, निर्बल होते हैं। तो निर्बल ही धन की ओर झुकता है। अर्थात सभी प्राणी, संसार में रहने वाले अधिकांश प्राणी कहना चाहिए, क्या होते हैं, निर्बल होते हैं। उन्हें धन की चाह होती है, उनमें लोभ होता है, वह अबलता है। अबलता माने हम अपने आप को कठोर नहीं बना सकते, अपने आप को संयम में नहीं रख सकते, अपने आप को अनुशासित नहीं रख सकते, क्योंकि हमें अबलता है, सबलता नहीं है। वह मनुष्य धन की ओर और चैतन्य पर जड़ की विजय है। माने वह मनुष्य पर धन की विजय है और चेतन पर जड़ की विजय है। माने हम मनुष्य होकर भी हमें मनुष्यता नहीं रहती है, हम धन की ओर आकर्षित होते हैं, और चेतन माने हम जागृत होकर भी जागृत नहीं रहना चाहते हैं, क्या करते हैं, जड़ माने मूर्ख बन जाते हैं। तो मनुष्य होकर भी मूर्खता हम पर विजय प्राप्त कर लेती है। एक बार चूरन वाले भगत जी बाजार चौक में दिख गए। अब चूरन वाले भगत जी के बारे में लेखक इतना बताए हैं कि वे चेतन रहते हैं, मनुष्य है, उनमें मनुष्यता रहती है। तो एक बार और उन्हीं का उदाहरण बता रहे हैं कि वो बाजार चौक में दिख गए। मुझे देखते ही उन्होंने जय जयराम किया, मैंने भी जयराम किया। उनकी आंखें बंद नहीं थी और न उस समय वह बाजार को किसी भांति कोस रहे मालूम होते थे। तो वे बाजार को क्यों कोसेंगे, है ना। राह में बहुत लोग, बहुत बालक मिले जो भगत जी द्वारा पहचाने जाने के इच्छुक थे। भगत जी ने सबको हंसकर पहचाना, सबका अभिवादन लिया और सबको अभिवादन किया भी। इससे तनिक भी यह नहीं कहा जा सकेगा कि चौक बाजार में होकर उनकी आंखें किसी से कम खुली थी। माने वो किसी को अच्छे से देखे और किसी को नकार दिया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन भौचक्के रहने की लाचारी भी उन्हें नहीं थी और किसी को आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। व्यवहार में पसोपेश माने कसमकस, तो व्यवहार में कसमसस भी उन्हें नहीं था और खोए से खड़े नहीं थे, माने अनजान व्यक्ति जैसे खोए भी खड़े नहीं थे। भांति भांति के बढ़िया माल से चौक भरा हुआ था, है ना। बाजार है तो बहुत प्रकार से मन को आकर्षित करने वाले वस्तु वहाँ पर रहे होंगे। तो उस सब के प्रति अप्रीति माने जिसमें प्रेम भाव नहीं होता है, तो अप्रीति
इस भगत के मन में नहीं है। माने सभी वस्तुओं के प्रति भगत के मन में प्रेम भाव है, जैसे उस समूचे माल के प्रति भी उनके मन में आशीर्वाद हो। माने उन वस्तुओं के प्रति भी ऐसे नज़र से देख रहे हैं जैसे सभी वस्तुओं को आशीर्वाद दे रहे हों। विद्रोह नहीं, प्रसन्नता है। जैसे ये अच्छा वस्तु नहीं है, पता नहीं बाजार में कैसे कैसे आ जाता है। माने ऐसा विद्रोह की भावना, खिलाफ होने की भावना नहीं है। सभी वस्तुओं को देखकर वे मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि कोई रिक्त भीतर नहीं है। अर्थात उनका मन तो हार्दिक भावों से भरा हुआ है ना। उनका मन बहुत ही कोमल भाव से भरा हुआ है। देखता हूँ कि खुली आँख तुष्ट माने संतुष्ट, और खुली आँख तुष्ट और मग्न वह चौक बाजार में चलते से चले जाते हैं। राह में बड़े बड़े फैंसी स्टोर पड़ते हैं, पड़े के पड़े रह जाते हैं। कहीं भगत जी रुकते नहीं, रुकते हैं तो एक छोटी सी पंसारी की दुकान पर रुकते हैं, जहाँ 2-4 अपने काम की चीज ली और चले आते हैं। बाजार से हठपूर्वक विमुखता, माने वे बाजार से विमुख नहीं होते हैं, बाजार की ओर अपना पीठ नहीं दिखाते हैं। लेकिन अगर उन्हें जीरा और काला नमक चाहिए तो सारे बाजार की सत्ता उनके लिए तभी तक उपयोगी है जब तक वहाँ जीरा मिलता है। ज़रूरत भर जीरा वहाँ से लिया कि फिर सारा चौक उनके लिए आसानी से क्या होता है, नहीं के बराबर हो जाता है। अर्थात वे बाजार आते हैं तो अपने ज़रूरत की वस्तु ही लेने के लिए आते हैं, फिर चुपचाप बाजार से चले जाते हैं। वह जानते हैं कि जो उन्हें चाहिए वह है जीरा और नमक। बस इस निश्चित प्रतीति के बल पर, प्रतीति में अनुभव होता है, के बल पर शेष सब चांदनी चौक का आमंत्रण उन पर व्यर्थ होकर बिखरा रहता है। चौक की चांदनी दाएं बाएं भूखी की भूखी फैली रहती है। अर्थात क्योंकि बाबा उनके भूखे नहीं हैं और वे वस्तुएं बाबा के भूखे हैं। वे वस्तुएं चाहते हैं कि बाबा आए और हमें लें, लेकिन बाबा उन सभी वस्तुओं को नहीं लेते हैं, क्योंकि भगत जी को जीरा चाहिए और वह तो कोने वाली पंसारी की दुकान से मिल जाता है और वहाँ से सहज भाव में लिया जा सकता है। इसके आगे आसपास अगर चांदनी बिछी रहती है तो बड़ी खुशी से बिछी रहे। भगत जी से बेचारी का कल्याण ही चाहते हैं। माने वे सभी वस्तुएं भगत जी से अपना कल्याण ही चाहते हैं। मनुष्य तो मनुष्य, वस्तुएं भी भगत जी से अपना कल्याण चाहते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। अब पाठ के सार में आते हैं कि बाजार की सार्थकता के बारे में अब लेखक बताते हैं इसमें कि यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है। मैं पहले ही बता दी थी पहले गद्यांश में आप लोगों को कि बाजार सार्थक तभी हो सकता है जब हम अपने उपयोगी वस्तु लेने के लिए बाजार को जाएं, न कि पैसे के दिखावा के लिए। लेखक आगे कहते हैं, जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं और अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं, बाजार को सार्थक नहीं करते। वे पैसे का दिखावा करते हैं। उनके खरीदारी के कारण दूसरे लोगों को भी ये लगता है कि ये तो बहुत भौतिक सुख साधनों की वस्तुएं खरीद रहा है, हमें भी खरीदना चाहिए। नहीं जानने वाले लोग उनके कारण उनको ईर्ष्या होने लगती है। तो ऐसे व्यक्ति न तो बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कपट को बढ़ाना। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी, माने हम एक दूसरे को दिखाने के लिए वस्तुएं खरीद रहे हैं या ईर्ष्या से जलकर वस्तुएं खरीद रहे हैं, मतलब मनुष्य के मन में सद्भाव नहीं है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि इसमें परस्पर सद्भावना घट जाती है। इस सद्भाव के हाथ पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर नहीं रह जाते हैं और आपस में कोरे ग्राहक और कोरे बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने के घात में लगे हों। एक की हानि में दूसरे को अपना लाभ दिखता है और यह बाजार का
बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। बाजार का बाजारूपन बढ़ता है और इसमें उपभोक्तावाद भी बढ़ने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट इसका शिकार हो जाता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, एक बहुत बड़ी विडंबना है। मानव होकर हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो मानव की स्थिति शोचनीय हो जाएगी। और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, माने ऐसे बाजार में खरीदारी करता है, ऐसे वस्तुओं का व्यर्थ ही उपभोग करता है, तो इस प्रकार का बना हुआ अर्थशास्त्र कोई अर्थशास्त्र नहीं कहलाएगा, एक अंधा शास्त्र कहलाएगा, वह मायावी शास्त्र कहलाएगा। और ऐसे अर्थशास्त्र को लेखक ने अनीति शास्त्र कहा है। अतः हमें बाजार का सदुपयोग करना चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की खरीदारी के लिए ही बाजार का उपभोग करना चाहिए।